हामिदा जो थी वो अमेरिका में मेकअप आर्टिस्ट थी। उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए आफ्ताब नाम के एक युवक से होती है। दोनों के बीच रिश्ता बढ़ता है और फिर आफ्ताब ने अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म कर हामिदा से शादी करने का बात कहता है। इसी दौरान आफ्ताब ने दावा किया कि उसके पिता बिल्डर है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उसने हामिदा से पैसे की मदद मांगी। हामिदा ने उस पर भरोसा करते हुए करीब 25 लाख रुपए दिए। लेकिन इन पैसों के लेन देन में सबसे अहम गवाह कौन था पता है? ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें सबसे अहम गवाह अब्दुल्ला डुकाडिया था, जिसकी अब मौत हो चुकी थी तरबूज खाने की वजह से। हामिदा का कहना था कि बाद में आफ्ताब उसके साथ मारपीट करने लगा, इसलिए हामिदा ने उस पर घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया था। इस केस में अब्दुल्ला सबसे अहम गवाह थे, क्योंकि वही पैसे के लेन देन के समय मौजूद थे। अगर अब्दुल्ला कोर्ट में गवाही देते तो आफ्ताब के खिलाफ मामला मजबूत हो सकता था, लेकिन तभी अचानक पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो जाती है। यही वजह है कि पुलिस अब इस एंगल को भी गंभीरता से जांच कर रही है कि कहीं गवाही रोकने के लिए पूरे परिवार को खत्म तो नहीं कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जहर तरबूज तक पहुंचा कैसे, क्योंकि पुलिस के सामने फिलहाल 4 अलग अलग थ्योरी मौजूद है और हर थ्योरी अपने आप में बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली है। पहली थ्योरी यह है कि क्या परिवार के मुखिया अब्दुल्ला खुद इस सब के पीछे थे? क्या उन पर किसी तरीके का मानसिक दबाव था? क्या पैसे का कोई ऐसा विवाद था जिसने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि यहाँ पे एक बात जो हर किसी को हैरान कर रही है वो ये है कि आखिर आधी रात को पूरा परिवार अचानक उठकर तरबूज खाने क्यों बैठा? क्या यह पहले से प्लान किया गया था? क्या अब्दुल्ला जानते थे कि तरबूज में जहर है, या फिर वे खुद भी किसी साजिश का शिकार हो गए? लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर अब्दुल्ला को पहले से पता था कि तरबूज में जहर है तो वे डॉक्टर के पास क्यों जाते? जब परिवार की हालत बिगड़ी तो सबसे पहले मदद लेने की कोशिश भी उन्होंने ही की थी। अगर कोई इंसान खुद अपनी मौत की योजना बना रहा हो तो वे जहर खाने के बाद इलाज कराने की कोशिश क्यों करेगा? यही वजह है कि पुलिस अब इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं मान रही, बल्कि उन्हें लग रहा है कि शायद पूरा परिवार बिना जाने किसी जाल में फंस गया था।